सलमा एक ज़हीन तालिबा थी। जब भी इससे पूछा जाता कि वो बड़े होकर क्या बनेगी, तो इसका जवाब होता, मैं डॉक्टर बनूंगी। मैट्रिक A1 ग्रेड से पास किया। ज़िंदगी के मैदान में कामयाबियों की तरफ गामज़न थी कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात में टाइफाइड होने की वजह से वो इतने नंबर ना ला सकी कि मेडिकल में दाखिले के लिए अहल हो सके। वो शदीद डिप्रेशन में चली गई और वालिदैन के इसरार पर भी दोबारा एंटर करने पर राज़ी ना हुई और BSc करने को तरजीह दी। इसकी देखा देखी इसकी बहन ने भी मेडिकल की कोशिश नहीं की कि जब आप ही इतनी ज़हीन होकर ना कर सकी तो मैं कैसे कर पाऊँगी। इनका ये रोना था कि पाकिस्तान में मेडिकल में एडमिशन बहुत मुश्किल हैं। हर आए गए को ये कहानी सुनाई जाती, लेकिन अगर देखा जाए तो हर साल लातादाद बच्चे मेडिकल में दाखिला ले रहे हैं, बल्कि बाहर मुल्कों से भी बच्चे आकर पाकिस्तान में मेडिकल कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारी किस्मत का अमल दखल होता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ने हमें किसी और मकसद के लिए बनाया होता है। हमारे जो मकासद हैं इनके हसूल के लिए बेशक हमें जान लड़ा देनी चाहिए, लेकिन अगर हम वो हासिल नहीं कर पा रहे तो इसके पीछे अल्लाह की हिकमत को समझते हुए मुस्बत सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के मकसद को तलाश करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें बिना मकसद नहीं पैदा किया। दूसरों के लिए मज़लूमियत की दास्तान नहीं बनना चाहिए। ये रवैया एक मज़लूमाना रवैया है जो आजकल के नौजवानों में हम अमूमन देख रहे हैं। और इस रवैये की वजह से वो मेहनत नहीं करना चाहते कि हमारी मेहनत ज़ाया होगी। मज़लूमाना सोच के लोगों में चंद निशानियाँ पाई जाती हैं। वो अपने हालात का कसूरवार हमेशा दूसरों को गर्दानते हैं। वो इस फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं, ज़िंदगी मेरे ख़िलाफ़ है। वो सोचते हैं दूसरे जानबूझकर इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो अपने सानहे की दास्तां बड़े शौक़ से दूसरों को सुनाते हैं। वो अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम अपने प्यारों पर डालते हैं। वो अमूमन मज़मूम और मायूसी पसंद होते हैं। वो हर चीज़ में अपने आप को नीचा करते हैं। इनको यकीन होता है कि सिर्फ़ इनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। वो अपना तज्ज़िया करने से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते। ख्वाह इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो रहा हो, इसमें भी कोई शिकायती पहलू निकाल लेते हैं। ये डिप्रेशन की एक किस्म है। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची की जानिब से जारी करदा एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन और एंजाइटी पाकिस्तान में फैलने वाली अमराज या मसाइल में शामिल हैं जिनका सबसे ज़्यादा शिकार नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डिप्रेशन के मरीज़ों की शरह 22 से 60% तक नोट की गई, जो ज़्यादा आबादी वाले शहरों जैसे कराची और लाहौर में बुलंद तरीन है। एक अंदाजे के मुताबिक ज़हनी अमराज की शरह अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 2050 तक पाकिस्तान ज़हनी मसाइल और बीमारियों के हवाले से आलमी रैंकिंग में 6 नंबर पर होगा। अब देखना यह है कि ये मायूसी क्या है और इससे किस तरह निपटा जाए। मायूसी वो एहसास है जो एक फ़र्द में पैदा होता है जिसे वो बयान करदा ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, और वो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर गुस्सा दिखाता है, अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला कर लेता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जबकि मायूसी तो कुफ्र है और हमारा मानना है कि अल्लाह ताला हमें किसी मुश्किल में डालने से पहले ही हल पैदा कर देता है, बस अपने आप को मजबूत रखने की ज़रूरत होती है। वैसे तहकीक के मुताबिक डिप्रेशन और एंजाइटी से विरासती मराइज़ हैं और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं। अगर पैदाइश के बाद 2 से 3 साल के इब्तदाई अरसे में वालिदैन से बच्चों की परवरिश में कोई गलती या कोताही सरदर्द हो, इन्हें लाड प्यार में बिगाड़ा जाए या हद से ज़्यादा सख्ती की जाए, तो ऐसे बच्चे नौजवानी में डिप्रेशन या मायूसी का शिकार होते हैं, जो बाद अज़ां शादी के बाद ताल्लुकात पर भी बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। मायूसी से किस तरह मुकाबला किया जाए? अपने हर अमल की दीदा दलेरी के साथ ज़िम्मेदारी ली जाए। मज़लूमाना सोच रखने वाले लोगों से दूर रहा जाए। शिकायत करने से गुरेज किया जाए। अपनी ज़िंदगी में हासिल नेमतों पर शुक्र गुज़ार रहें। मुस्बत सोच के साथ अपने आप से हमदर्दी करें और मजबूती के साथ अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को तलाश करें। मुस्बत लोगों के साथ रहें। कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लें अच्छा है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे जितना हो सके इतना कारआमद बनाना चाहिए।
گر کر اٹھنے میں جو مزہ ہے وہ شاید مسلسل کامیابی میں نہیں، کیونکہ وہ ایک چیلنج کی طرح ہوتا ہے۔ یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو کسی ملک کی کایا پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اپنے اس طاقت کو سمجھتے ہوئے اپنے رویوں کو وکٹم ایٹیٹیوڈ سے وننگ ایٹیٹیوڈ میں تبدیل کریں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔